ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। ग्राम कुसुम कसम पहुंच चुके हैं और आपकी कृपा हुआ है, तभी यहाँ बालादास जी भगवान पहुंचे हैं। धन्यवाद है कि इस ग्राम में पहली बार इस ग्राम पर आ चुके हैं
क्योंकि ये मंदिर यात्रा जो है सतत बहुत दिनों से चले आ रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हमारे मध्य प्रदेश तक के यात्रा निकलती जाते हैं और मंदिर को बढ़ाना जरूरी है। दूसरा मंदिर बढ़ चुका है, तीसरा मंदिर की स्टार्ट शुरू होने जा रहा है। इसलिए सभी भाइयों एवं सज्जन वृंद से निवेदन है कि हमारे जो मंदिर है वो मंदिर बनना चाहिए। यही साथ अपने को संकल्प करना है और सामने अपने को साथ देकर चलना है, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद। पूज्यपाद आदरणीय संत गुरुदेव बाबा जी बाल योगेश्वर हमारे क्षेत्र में विगत 15-20 वर्षों से हमें जानकारी दे रहे हैं कि पाटेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ का निर्माण हो रहा है जिसे भारत ही नहीं, भारत से बाहर के भी लोग पलट करके देखेंगे। और इस धाम का नाम मां कौशल्या धाम के रूप में जाना जाएगा और निर्माण कार्य जारी है और 3 वर्ष में यह मंदिर पूरा करना है। यह संकल्प हमारे संत गुरुदेव भगवान जी संकल्प कर चुके हैं। अब 20 वर्ष तो गुजर गए, मंदिर अभी अधूरा है, इसलिए अब 3 ही वर्ष में मंदिर को पूरा करना है। इस विषय पर मंदिर प्रचार यात्रा 1 जून से 15 जुलाई तक ये प्रचार यात्रा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की यात्रा हमारे संत गुरुदेव जी निकाले हैं। गांव-गांव में जा करके निवेदन और हमें मानवता धर्म बता करके मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भगवान राम को जन्म देने वाले मां कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, लेकिन जो राम को जन्म देने वाले मां कौशल्या का हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी मंदिर नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे श्री राजयोगी बाबा जी ने एक बीड़ा उठाया कि क्यों नहीं, जैसे आप सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिर जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके, तो वो मंदिर हमारे राजाओं ने बनाया, वो मंदिर राजाओं ने बनाया। लेकिन जो कौशल्या माँ का जो मंदिर है वो मंदिर हम जैसे प्रजा, हम जैसे किसान भाइयों के माध्यम से बन रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। भगवान राम की माता, छत्तीसगढ़ की बेटी, और जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि बंदों कौशल्या दिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। कौशल्या कौन है? तो कहा जिसका कीर्ति, जिसका गुणगान तीनों लोक में होता है वो है कौशल्या, क्योंकि उन्हीं के पुत्र राम हैं। और राम का भजन कौन नहीं करता भाई? राम का भजन कौन नहीं करता? जो काम का उपासक है वो नहीं करता। जो काम का उपासक होगा वही राम का भजन नहीं करेगा। नहीं तो राम तो सबको प्रिय है। विष्णु लोक में राम जी का भजन है, ब्रह्मा लोक में राम जी का भजन है, शेष नाग भी राम जी का भजन गाते हैं हजार हजार मुख से। जहां देखो गणेश जी राम जी का भजन गाते हैं। तीनों लोक में राम जी का गुणगान होता है। यहाँ तक देख लो कि दानव, दैत्य, राक्षस लोक में भी राम जी का गुणगान होता है। क्योंकि हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, हम भागवत में सुनते हैं, वो भी परम भक्त राम भक्त थे। तो राम जी का भजन कौन नहीं करता? सारी दुनिया राम को भजती है, सारी दुनिया राम का गुण गाती है, सारी दुनिया राम को मानती है। उस राम को जिसने जन्म दिया है वो माता कौशल्या है। तो इसलिए तुलसीदास जी भी लिख देते हैं कीर्ति जासु सकल जगमाची। माँ कौशल्या की कीर्ति सारे संसार में व्याप्त है, उसकी महिमा कौन कह सकता है। और आगे कहते हैं प्रगटे जह रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारी।
जिसके गोद में स्वयं भगवान राम जैसे सूर्य का उदय हुआ, ऐसे पूर्व दिशा को हम प्रणाम करते हैं। देखो मैं तो पूरे दुनिया में घूमता हूँ, जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, छत्तीसगढ़िया हूँ, यहीं लड़का हूँ। अब यहीं जामरी पाटे दे ज्यादा धुरिया नहीं है, 50 किलोमीटर है। कौन कौन गए हो जामरी पाटे को हाथ उठा के बताओ तो कौन कौन देख रहे हो? वाह, माता मन ज्यादा गए, यही मन पछुआ है। अच्छा, महिला समूह वाली माताएं भी बीच में आई थी, बोले हम महिला समूह से घूमने के लिए आए हैं। गए आप जामरी पाट गए होंगे, तो जामरी पाट आश्रम जो बना है वहाँ सीता रसोई है। कोई भी जाएगा 12 महीना कभी भी जाओ, किसी भी समय जाओ, वहाँ बिल्कुल भोजन तैयार मिलता है। आओ सीताराम पहले भोजन करो, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भगवान का भजन कराओगे पहले भोजन तो कराओ। कई जगह कहते हैं पहले भजन करो तब भोजन मिलेगा, वहाँ दरवाजे में ही पहले बोलते हैं पहले भोजन कर लो बाद में जाके भजन करना। तो बहुत लोग गए हैं जामरी पाटेश्वर भी देखे हैं। वही आश्रम में 9 साल की उम्र में हमारे माता पिता ने हमको गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। 10 साल के थे तब आपके क्षेत्र में प्रवचन करने आते थे। 10 साल की उम्र थी और आज देख लो तो लगभग 35 साल से तो प्रवचन कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। छोटी उम्र से लोग देख रहे हैं, बड़े प्यार। अभी भी गाँवों में मुझे दुनिया भर के नाम से नहीं जानते। गाँव में अभी भी जो सियान है वो लोग कहेंगे हाँ वो बालक दास था, ऐसे कहते बालक दास। छोटा ही नाम अच्छा है, और भगवान ने बढ़िया नाम दिया, गुरुदेव ने अच्छा नाम दिया। नाम भी बालक और उसमें भी दास। हमको सेवक बन के रहना है, हमको दास बन के रहना है। समाज की सेवा करना है, धर्म की सेवा करना है, अपने मानवता की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, गुरुजनों की सेवा करनी है, दीन दुखियों की सेवा करनी है। आज वही जामरी पाट इतना बड़ा केंद्र बन गया। इस माटी की महिमा क्या है? छत्तीसगढ़ की महिमा क्या है? तो छत्तीसगढ़ वो धरती है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सारे संसार के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य कहीं पैदा हुआ, वो राम, वो इसी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या की गोद से पैदा हुआ। तो संसार के अंधेरा को दूर करने की शक्ति छत्तीसगढ़ में, हमारी माटी में, कहीं दूसरे में नहीं। कई बाहर के संत महात्मा कथाकार मिलते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे ही कहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ सूर्य का उदय होता होगा, तुम्हारे यहाँ सूर्य का उदय होता होगा, पर ये मेरा छत्तीसगढ़ है जहाँ सूर्य का नहीं, यहाँ सूर्य को पैदा करने वाले पूर्व का उदय हुआ। पूर्व ही नहीं रहेगा तो सूर्य कैसे होगा? इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि बंदो कौशल्या दिशि प्राची। मैं कौशल्या को पूर्व दिशा समझ के प्रणाम करता हूँ। कौशल्या कौन है? पूर्व दिशा है। माँ भगवती कौशल्या के इस पावन तीर्थ के निर्माण को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आप पाटेश्वर धाम गए, वहां जुड़े या सुन के जुड़े या आपको जोड़ा गया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस गांव में भी मैं गया, जिस गांव में जाकर के मैंने झोली फैलाई, जिस गांव में जाकर मैंने निवेदन किया कि एक छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ बालक अपने छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के मर्यादा और संस्कृति के लिए यदि लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, तो आप भी तो छत्तीसगढ़ के हैं, आपको भी अंशदान करना चाहिए। जिस गांव में गया लोगों ने खूब सहयोग दिया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।